नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज की आयुर्वेदिक दवा जो है वो डायबिटीज़ के लिए बेहतरीन है, मधुमेह के लिए। उसका नाम है असनादि कषाय। आप देख रहे हैं पिक्चर में, SDM कंपनी का मार्केट में मिल जाएगा। क्या नाम है? असनादि कषाय। कषाय का मतलब होता है डिकॉक्शन, ठीक है। ये अनेक स्वरूप में बाजार में मिल जाएगा। असनादि क्वाथ चूर्ण भी मिल जाएगा, असनादि कषायम करके मिल जाएगा, असनादि गण प्लस कषाय मिल जाएगा। कुछ भी चीज़ हो, उसमें क्या है, बेसिक कुछ जो घटक द्रव्य हैं और उसकी उपयुक्तता है वो एक तरीके ही है। तो आप कौन से भी फॉर्मुलेशन में लाने के बाद ये असनादि क्वाथ के गुणधर्म जानने की कोशिश कीजिए। असनादि कषाय जो है, असनादि क्वाथ जो है, उसके घटक द्रव्य हैं असन। ये प्रमुख मेडिसिनल हर्ब है जिसका नाम है असन। उसके साथ साथ लोध्र, अर्जुन। आप तो जानते हैं कि लोध्र ये क्लेदनाशक है, कषाय रस का है। ये जो कषाय रस एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है उसको हिंदी में कसैली स्वाद बोलते हैं, ठीक है। करंज है, अर्जुन, अर्जुन तो हार्ट टॉनिक है। खदीर है, खदीर तो आप तो जानते हैं स्किन डिसीज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। जो डायबिटिक में वुंड्स हो जाते हैं वो जल्दी भर नहीं पाते, हीलिंग प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसके लिए एक खदीर काम करेगा। शींशपा है, श्वेत चंदन है। चंदन तो जानते हैं सैंडलवुड, क्या कैसे रहता है, ठंडा ठंडा रहता है ना। तो जो हाथ पैर के जो गर्म हो जाते हैं, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं ना, बर्निंग हैंड्स एंड फीट, उसमें ये श्वेत चंदन काम करेगा। रक्त चंदन भी है। पड़स की साल है, साग ये वनस्पति की साल है। ये सुपारी और इंद्रय ये इसमें घटक द्रव्य है। असनादि कषाय या असनादि क्वाथ या असनादि काढ़ा, जिसको हम डिकॉक्शन बोलते हैं, ये प्रमेह या मधुमेह, जिसको डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है, उसमें उपयुक्त ऐसा ये कल्प है, मेडिसिन है। तो ध्यान से सुनिए। प्रमेह और मधुमेह में आयुर्वेद के हिसाब से क्लेदक कफ की विकृति हो जाती है। कौन सा है? क्लेदक कफ की विकृति हो जाती है। क्या हो जाता है कि हम जो भी आहार सेवन करते हैं उनके द्वारा शरीर धातुओं की उत्पत्ति होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, टिश्यू मेटाबॉलिज्म, धातु की निर्माण प्रक्रिया, उसमें धात्वग्नि का महत्व बहुत है। धात्वग्नि मतलब टिश्यू लेवल पर जो रसाग्नि, रक्ताग्नि काम करते हैं, मांसाग्नि, मेदाग्नि। तो ये डायबिटीज में क्या हो जाता है कि ये प्रमेह रुग्ण में धात्वग्नि की विकृति हो जाती है। ध्यान से सुनिए। खास करके जो मेद और मांस धातु है हमारे शरीर में, मेद का मतलब है एडिपोज टिश्यू या फैट टिश्यू, और मांस का मतलब है मसल टिश्यू, उनके जो धात्वग्नि हैं वो बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। तो इसकी वजह से ये मेद और मांस धातु का जो मेटाबॉलिज्म है, चयापचय, वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता। और उससे क्या हो जाता है कि कुछ अपाचित, जिसका प्रॉपर ढंग से कन्वर्जन नहीं हुआ है, ऐसा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। उसको आयुर्वेद ने क्लेद ऐसी संज्ञा दी है। क्या दिया है नाम? क्लेद। क्लेद का मतलब है एक लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है जो टिश्यू मेटाबॉलिज्म में निर्माण होता है। और ये क्लेद के द्वारा ही जो पूरी की पूरी अगली वाली पैथोजेनेसिस है, संप्राप्ति है ये मधुमेह व्याधि का, वो बन जाता है, ठीक है। तो प्रमेही रुग्ण जो होते हैं उसमें आयुर्वेद के हिसाब से हम वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट, क्लेद, हम कम करने की चिकित्सा देते हैं। और क्लेद कम करने के लिए ये कषाय रस जो है, जिसको एस्ट्रिंजेंट बोला जाता है, हिंदी में उसको कसैली स्वाद कह सकते हैं। तो ये कषाय रस की जो औषधि द्रव्य है वो बहुत ही काम आती है। तो असनादि काढ़ा जो है, असनादि कषाय जो है, उसमें सारी की सारी घटक द्रव्य जो हैं उसमें प्राधान्यतः, प्रमुखतः कषाय रस उपस्थित है। तो उससे कषाय रस के द्वारा, कसेले स्वाद के द्वारा क्लेद कम हो जाता है। जो रक्त में बढ़ी हुई शक्कर है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। और डायबिटीज जो है, मधुमेह, वो अंडर कंट्रोल रहता है। आप तो जानते हैं 80 to 120 मिलीग्राम % ऐसी उसकी शुगर की लेवल होती है। वो फास्टिंग और पीपी हम देखते हैं पोस्ट प्रेंडियल, खाना खाने के बगैर और खाना खाने के बाद में हम शक्कर का मापन करते हैं। उसके साथ साथ ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, 3 महीने की जो एवरेज हमें मिल जाती है वो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन के द्वारा मिल जाती है। तो ये दोनों में काबू में लाने के लिए मैं तो अलग एक टैबलेट आपको सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है, आप लिख लीजिए, आप कृपा करके लिख लीजिए,
शारंगधर कंपनी की एक DBT, क्या नाम बोला मैंने? डी, इंग्लिश में लिखो आप, डी बी ब ब बी और टी, DBT जो टैबलेट है वो शारंगधर कंपनी की है। वो 2-2 गोली 3 दफ़ा, और उसके साथ ये जो मैंने अभी कह रहा हूँ असनादि क्वाथ या असनादि कषाय आपको पेशेंट को देना है, डायबिटीज़ के पेशेंट को। उससे क्या हो जाएगा? फिर ध्यान से सुनिए मेरी बात, एक ध्यान से सुनिए। डायबिटीज़ की जब चिकित्सा करते हो, मधुमेह की जब चिकित्सा करते हो, तो सिर्फ दवा से काम नहीं बनेगा। ये त्रिसूत्री है। कौन सी भी बीमारी में आयुर्वेदिक त्रिसूत्री बताते हैं। क्या बताते हैं? एक तो है आहार, दूसरा है विहार, और तीसरा है औषधि। आहार का मतलब है हमारा डाइट कंट्रोल, डाइट प्रिस्क्रिप्शन। विहार का मतलब है जीवन शैली, व्यायाम। हाँ, ये सब विहार में आ जाता है। और उसके साथ साथ जब दवा लेंगे तभी आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रह सकती है, इंसुलिन का डोज कम हो सकता है, एलोपैथी की दवा भी कम हो सकती है। ठीक है। दूसरी एक बात है, ये जो असन द्रव्य है, मेडिकल जो हर्ब है, वो मूत्र संग्राहक है। क्या है? मूत्र संग्राहक। मतलब क्या होता है इसका? कि जो मूत्र की बढ़ी हुई मात्रा होती है, ये पेशाब को बार बार जाना पड़ता है ना डायबिटीज पेशेंट को, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि मधुमेह में पॉलीफेजिया होता है, पॉलीयूरिया होता है और पॉलीडिप्सिया होता है। इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं। पॉली का मतलब है ज़्यादा, ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा पेशाब को जाना पड़ता है और ज़्यादा प्यास लगती है। ठीक है। तो ये जो ज़्यादा पेशाब को जाने वाली जो चीज़ है वो ये असन से कम हो जाएगी। मूत्र के जो प्रमाण इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द शुगर, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो मधुमेह के बहुमूत्रता जो लक्षण है वो कम करने के लिए असनादि काढ़ा आपको उपयुक्त है। और एक बात, डायबिटिक कार्बनकल, क्या बोलते हैं? डायबिटिक कार्बनकल। आयुर्वेद में उसको प्रमेह पीड़िका कहते हैं। मधुमेह के रुग्ण में कई कभार स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। वो स्किन, त्वचा के जो प्रॉब्लम्स है, वो तकलीफ जो है वो दूर करने के लिए असन, करंज, खदीर, शिंशपा, ये द्रव्य आयुर्वेद ने कुष्ठघ्न कही है। क्या कहा है? कुष्ठघ्न। और कुष्ठघ्न का मतलब है त्वचा रोग में काम आने वाली वनस्पति। ठीक है। मधुमेह रुग्ण में बहुत सारे बार ऐसे होता है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से उसको जब जख्म हो जाती है, वुंड हो जाती है, वो समझ में नहीं आती। ठीक है। तो वो, और एक क्या होता है कि वो शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो वो जो जख्म है, वो वुंड है, वो नॉन हीलिंग हो जाती है, उसको भर नहीं पाती। हाँ, नॉन हीलिंग वुंड्स हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम के लिए इस काढ़ा में, असनादि काढ़ा में असन है, करंज है, लोध्र है, अर्जुन है और खदीर है। इस सब द्रव्यों के कारण वो वुंड हीलिंग का जो प्रॉब्लम है वो निकल जाता है, जल्दी से जल्दी वो वुंड्स हील हो जाती है। ठीक है। तो सारांश रूप में मधुमेह व्याधि में जो क्लेद है वो कम करके नवीन धातुओं की जो उत्पत्ति है वो अच्छी तरह होने के कारण ये व्रणरोपण का कार्य अच्छी तरह से हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ में गए होंगे कि ये डायबिटिक पेशेंट को असनादि काढ़ा बहुत ही उपयुक्त आयुर्वेदिक दवा है। डॉक्टर की सलाह से आप इसका जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। कृपा करके ये वीडियो लाइक, शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल बटन है वो प्रेस कर दीजिए, तो अगली अगली नोटिफिकेशंस आपको मिलती जाएगी। आपके प्यार और प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके कमेंट बॉक्स में उसके लिए जो थम्स अप करके लिखिए, और आपको कैसा लगा वीडियो, और ऐसे कुछ आप किसी क्या बोलते हैं, डिज़ायर है कि ये वीडियो होना चाहिए, वो वीडियो होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।